हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा तबाही मची हुई है। तो आज आपको कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो हम होम लेवल पे करा सकते हैं। और वो ऐसे क्या क्या टेस्ट हैं, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या कराना घर पे ठीक है, क्या हॉस्पिटल में एडमिशन की कब ज़रूरत होती है, या फिर हमें क्या कुछ करना चाहिए। इससे आपको 3 चीज़ों में फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं कि सच में हम इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो हम कितने रिकवर हो चुके हैं, ये चीज़ आप एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड वन, अगर आपके कुछ पेशेंट्स या फिर आपका कोई यार दोस्त, उनके आप रिपोर्ट पढ़ते हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके रिपोर्ट में कितनी रिकवरी हो रही है, अब उनका क्या प्रेजेंट स्टेटस है। और वीडियो के लास्ट में हम एक ये भी बात करेंगे कि कुछ लोग जो वैक्सीनेट हो चुके हैं या उनको प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुका है, उससे उनका क्या एंटीबॉडी लेवल है जो सच में प्रोटेक्टिव है भी या नहीं। तो इन टेस्ट को 2 में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ होते हैं ब्लड टेस्ट, तो कुछ होते हैं रेडियोलॉजिकल टेस्ट। तो सबसे पहला इसमें आता है कि हम सच में इन्फेक्टेड हैं या नहीं। 2 टेस्ट जो सबको पता है कि एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है, एक RT-PCR है। ये इसका प्लस माइनस आई थिंक ये कुछ बताने की नीड नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इसमें RT-PCR जो टेस्ट है, इसमें एक CT वैल्यू होती है जिसे साइकिल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। इससे हमें बेसिकली पता चलता है हमारे अंदर वायरल लोड कितना है। तो जितने भी हम टेस्ट देखेंगे इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, आप 3 टर्म्स में डिजीज को पढ़ सकते हैं कि आपको सीवियरिटी कितनी है, वो जो आपका सैंपल गया था नाक से उसको कितनी बार प्रोसेस करने पे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो जितनी ज़्यादा CT वैल्यू होगी उतना बेटर आपका रिजल्ट होगा, उतना ही वायरल लोड आपके अंदर कम होगा, उतनी डिजीज आपको कम होगी। तो इसके लिए 3 बताए गए हैं। माइल्ड जिसमें कम डिजीज है, मध्यम इन्फेक्शन है, या फिर ज़्यादा इन्फेक्शन है। इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 17 to 24, 24 to 35 और 35 से ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं कि डिजीज़ के अंदर बेसिकली होता क्या है। जब ये इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों को इफेक्ट कर रहा है तो इसमें इन्फ्लामेशन, कितनी ज़्यादा क्षति पहुंची है हमारे लंग्स को, यही बेसिस होता है आपका होम बेस्ड टेस्ट का। जो आज हमारी वीडियो का मेन फोकस है यही है कि घर पे रह के कौन से टेस्ट करा सकते हैं। तो बेसिकली 4 वो टेस्ट हैं। सबसे पहले डी डाइमर, आपने नाम भी सुना होगा। डी डाइमर की जो रिपोर्ट है, आप सबसे पहले रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। अगर माइक्रोग्राम पर ml के अंदर रिपोर्ट दी गई है, या सेकेंडली हमें दे सकते हैं नैनोग्राम पर ml। अगर माइक्रोग्राम पर ml में दी है तो आप रीड करेंगे 0.5 से कम आपका नॉर्मल बंदा है। अगर 1 से कम है देन माइल्ड डिजीज है। लेकिन एक मध्यम से सिवियर डिजीज, काफी ज्यादा बढ़ गई है डिजीज, तो 1 से ज्यादा आपकी रीडिंग आएगी। और आपके कान यहीं पे, आपके बल्ब जरूर जल जाने चाहिए कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। यदि आपको नैनोग्राम पर ml के अंदर रिपोर्ट दी है तो आप इसको 1000 से इंटू कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा टेस्ट है वो आता है CRP, जिसे सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। इसकी वैल्यू अगर 5 से कम है तो बंदा नॉर्मल है, और इसमें 26 से कम अगर आपकी रीडिंग आ रही है तो माइल्ड डिजीज है। 26 से ज्यादा फिर से आपके बल्ब जलने स्टार्ट होने चाहिए कि अब डिजीज मॉडरेट हो गई है, और अगर मोर देन 100 होती है तो आपकी डिजीज सिवियर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये रीडिंग भी आप mg पर डेसीलीटर में देखेंगे। प्लीज आप रीडिंग की जो यूनिट होती है उसको लैब की रिपोर्ट में जरूर ध्यान दें, क्योंकि हर लैब अपने अपने अकॉर्डिंग रीडिंग्स निकालती है, यूनिट निकालती है। देन आपका थर्ड वन होता है IL-6, जिसे इंटरल्यूकिन 6 बोलते हैं। ये भी आपका इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज होता है। अगर आपकी 0 से 7 आती है तो बंदा नॉर्मल है, अगर 7 से 15 आती है तो माइल्ड डिजीज है। अगर आपकी मॉडरेट आ रही है तो आप 15 से 100 इसमें रीडिंग देखेंगे, और अगेन यू हैव टू बी कंसर्न अबाउट इट। देन 100 to 500 और 500 से ऊपर बंदा काफी क्रिटिकल है। ये वेरी एंड स्टेज में देखने के आपको मिलता है, और इसके बाद हमें बंदे को प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इन्हीं के बेसिस पे जो हम CBC एक टेस्ट कराते हैं, काफी लोग फेमिलियर होंगे इससे, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू दी जाती है, इसका अगर रेशियो निकालें तो NL रेशियो अगर 3.5 से कम है तो मॉडरेट डिजीज है, अगर 3.5 से ज़्यादा है तो मॉडरेट टू सिवियर, काफ़ी ज़्यादा हाई इन्फेक्शन हो सकता है। इस सब के बाद ये हमने इन्फ्लामेशन देखी है। तो हमने डिजीज को, इन्फेक्शन को ऐसे समझा था कि सबसे ज़्यादा पहले देखने में मिलती है इन्फ्लामेशन। उसके लिए हमने बेसिकली 4 टेस्ट जो अब तक हम देख चुके हैं। अंदर कुछ ओपेसिटीज और एक फाइब्रोसिस। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ओपेसिटीज का मतलब होता है अंदर लंग्स के अंदर कुछ फाइब्रोसिस, कुछ सख्त घाव बन चुके हैं, जो कि लंग्स को एक्सपेंड होने में, सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो इसी की वजह से होती है। उन घाव को नापने के लिए क्या चीज की जाती है? CT स्कैन, HRCT। इसका जो स्कोर निकल के आता है वो 3 टर्म्स में आता है। सिवियरिटी स्कोर अगर आपका 8 से कम है तो समझा जाता है माइल्ड इन्फेक्शन है। अगर 8 से 15 के बीच अगर वैल्यू आती है तो मॉडरेट है, मध्यम वर्गीय इन्फेक्शन। और अगर 15 से ज्यादा है तो भैया काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, काफी ज्यादा क्षति पहुंच चुकी है हमारे लंग्स को। इसके बाद
हम कराते हैं फाइब्रोसिस। लंग्स जो एक्सपेंड होते हैं उसके अंदर एल्वेलाई, अंदर कुछ सांस लेने के स्पेसिस होते हैं, अगर उन स्पेसिस में फाइब्रोसिस, कुछ फाइबर लाइक सब्सटेंस भर जाएंगे तो हम सांस लेने में दिक्कत होगी। उसको नापने के लिए फिब्रिनोजन कराया जाता है। फिब्रिनोजन एक ब्लड टेस्ट है, सिंपल, इसकी वैल्यू 180 से 350 mg पर डेसीलीटर के अंदर होती है। ये एक नॉर्मल रेंज है, अगर इससे ज़्यादा आती है तो आप समझ सकते हैं उतनी ज़्यादा फाइब्रोसिस है, आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम, ये जो नया स्ट्रेन आया है इसमें एक चीज़ सुनने में आ रही है कि क्लोट्स बन गए हैं, पल्मोनरी क्लोट्स हो गए हैं, फेफड़ों के अंदर ब्लड जमा हो गया है जिससे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। एनालाइज करने के लिए जो हमारे पास टेस्ट है वो कोगुलेशन प्रोफाइल है, जिसके अंदर एपीटीटी आता है। एपीटीटी का स्कोर अगर आपका 25 to 38 सेकंड है तो ये नॉर्मल है, जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा सिवियरिटी। देन 2 टेस्ट होते हैं, पीटी और आईएनआर। पीटी की वैल्यू 10 to 13 नॉर्मल होती है और आईएनआर लेस देन 1, ये एक रेशियो है, लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट इंक्लूड हो चुके हैं, जिसके अंदर सीटी जो है, सीटी स्कैन, ये डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा घातक है क्योंकि इससे रेडिएशन होता है। तो दोस्तों इसको डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अंदर ही कराना चाहिए। ये एक होम बेस्ड टेस्ट नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से हमें बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद कुछ अन्य टेस्ट के बारे में जानते हैं, एज लाइक ESR जो है नॉर्मल वैल्यू 0 to 22 और मेल्स फीमेल में अलग अलग समझा जाता है, तो एक एवरेज जैसे, और बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग बढ़ी हुई आ रही है आपके टेस्ट के अंदर तो आप समझ सकते हैं इन्फ्लेमेशन उतनी ही ज़्यादा है। इसके आगे LDH की बात करेंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसकी नॉर्मल वैल्यू 120 to 250 यूनिट्स पर लीटर है। तो जितना ज़्यादा आपकी LDH आएगा उतना ज़्यादा आपका सेल का डैमेज हुआ है, हमारे लंग्स उतने ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं, उतने ज़्यादा होल्स इसमें बन चुके हैं। तो फाइनली हम बात करते हैं उस टेस्ट की कि कुछ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं या उनको प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद उनके अंदर कितनी प्रोटेक्शन बनी है, या फिर कुछ लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करने की बात करते हैं तो उनके अंदर एंटीबॉडी टाइटर होना क्या चाहिए। इसलिए होती क्या है, ये वो प्रोटीन्स हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी हमारे लिए जनरेट कर रही है ताकि इन्फेक्शन को फर्दर रोक सकें। ठीक है, इसके अंदर स्पेसिफिक वाला आता है SARS-CoV-2 एंटी स्पाइक एंटीबॉडी टेस्ट। इसके अंदर मोर देन 15 अगर वैल्यू आती है तो वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव है। सिमिलरली IgG एक, ये भी एक एंटीबॉडी है, IgG SARS-CoV-2 एंटीबॉडी, जो कोविड के इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इन सबको इन्यूमरेट करके एक जगह टेस्ट के नाम में आपके लिए एनलिस्ट कर दूंगा, जो आपके पास अभी स्क्रीन पे आ जाएंगे। प्लस आप इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। हॉस्पिटल एक्सेस आज की तारीख में काफ़ी मुश्किल है, आसपास की लैब में जाइए, इन टेस्ट को कराइए, जिसको इन्फेक्शन लगता है उन लोगों के लिए कराइए, जो खुद को माइल्ड इन्फेक्शन या फिर अनहेल्दी समझ रहे हैं उनके लिए भी आप करा सकते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया।